वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज सुधींद्र सर फ्रॉम प्लेयर ऑफ नंबर्स यूट्यूब चैनल। आज मैंने क्लास 12 मैथ्स 1 का एक टॉपिक लिया है, दैट इज लॉजिक। इसका वेटेज बोर्ड में 8 मार्क्स है और कम से कम हर साल 7 से 8 मार्क के क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम लॉजिक के बारे में सब कुछ सीखेंगे। इसके लिए आपको पेशेंस बनाकर पूरी वीडियो देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिक का डेफिनेशन क्या होता है पहले वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक? इट इज एक्यूरेट रीजनिंग, प्रॉपर रीजनिंग के साथ किसी भी चीज को करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक। आप लोग का सवाल कि सर लॉजिक समझने के लिए हमको पिछला क्या आना चाहिए? इट रिक्वायर्स नो बैकग्राउंड। इसके लिए आपको कोई भी पिछले नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिक को हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम लोग कोई भी कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन में लॉजिक लगाकर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं सचिन इज अ गुड एक्टर, आप बोलोगे सर क्या इलॉजिकल बात कर रहे हो, सचिन इज अ गुड क्रिकेटर। देखो ये आपने मुझे करेक्ट किया, आपने प्रॉपर रीजन के साथ आंसर दिया एंड दिस इज लॉजिक। एक और एग्जांपल लेते हैं, अमिताभ बच्चन इज अ क्रिकेटर। बोलोगे सर कुछ तो लॉजिक लगाओ, कुछ तो रीजन के साथ बात करो, कुछ तो टेक्निकली बात करो, तो आप लोग मुझे करेक्ट करोगे अमिताभ बच्चन इज एन एक्टर। दिस इज द लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिक पढ़ने से हमको क्या आएगा, हम लोग क्या सीखेंगे? तो फ्रेंड, एज वी कैन सी इट इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग। हमारी जो सोचने की क्षमता है वो इंक्रीज हो जाएगी, हम लोग और भी लंबा सोच सकेंगे। एंड ऑल्सो इंक्रीजेज एनालिटिकल स्किल, ये हमारी एनालिटिकल स्किल को भी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। नाउ फ्रेंड, किसी भी आइडियाज को हम लोग कन्वे करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, और हमें पता है लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आवर थॉट। हम लोग जो भी सोचते हैं उसको हम लोग कैसे कम्युनिकेशन में लाते हैं? लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन में लाते हैं। फॉर कम्युनिकेशन वी यूज सेंटेंसेस। हम लोग क्या करते हैं? सेंटेंस को बोल के कम्युनिकेशन करते हैं। एंड इन लॉजिक वी यूज द स्टेटमेंट विच आर स्पेशल सेंटेंसेस। और दोस्तों ये समझने वाली बात है, हम लोग लॉजिक में क्या यूज करते हैं? हम लोग लॉजिक में स्टेटमेंट को यूज करते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट क्या होता है? स्पेशल सेंटेंस होता है। अब फ्रेंड आप लोग सोच रहे होंगे स्पेशल सेंटेंस क्या होता है। पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को समझेंगे। 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, हम लोग ने बचपन से ही पढ़ रखा है उसको। हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे कि 4 टाइप के कौन से सेंटेंस होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टेटमेंट क्या होता है और स्टेटमेंट को हम लोग लॉजिक में कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या समझते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे सीखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उसको पहले हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट वन डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दैट इज ऑल्सो नोन एज असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव मीन्स व्हाट? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सेंटेंस। मतलब अगर कोई भी सिंपल सेंटेंस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है 2 इज नेचुरल नंबर, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अ ट्राइंगल हैज 4 साइड्स, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। कोई भी सिंपल सेंटेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। 15 इज ग्रेटर देन 9, ये क्या हो गए? एग्जांपल हो गए किसके? डिक्लेरेटिव, दैट मींस असर्टिव सेंटेंस के। नेक्स्ट वन हम लोग समझते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव मीन्स ऑर्डर या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैं बोल रहा हूं प्लीज कम हियर, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं प्लीज बोल रहा हूं। तो अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस हो जा रहा है। नीचे मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं? मैंने यहाँ पे लिखा है गो अवे, मतलब मैं यहाँ पे ऑर्डर दे रहा हूं, या तो कोई मुझे ऑर्डर दे रहा है या मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं। तो ये सारे जो सेंटेंस होंगे वो किस में आएंगे? इंपरेटिव में आएंगे दोस्तों। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट वन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये इसका सिंबल होता है दोस्तों। अगर मैं एक लाइन बनाता हूं और नीचे क्या करता हूं? डॉट करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लामेशन मार्क हो जाएगा। इसको हम लोग एक्सक्लामेटरी साइन बोलते हैं। और इसमें हम लोग किस वाले सेंटेंस को डिनोट करते हैं? इसमें हम लोग इमोशंस, एक्साइटमेंट को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? इमोशन, एक्साइटमेंट को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं हाउ ब्यूटीफुल यू आर, मतलब यहां पर मैं अपने इमोशन को प्रकट कर रहा हूं। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि आप कितनी सुंदर है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? इमोशन को प्रकट कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, वाओ आई लाइक योर कार, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? इमोशन को प्रकट कर रहा हूं, मैं अपने इमोशंस को बता रहा हूं दूसरे को। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मींस आस्किंग द क्वेश्चन, मतलब अगर मैं किसी भी क्वेश्चन को पूछ रहा हूं तो वो किस में आते हैं दोस्तों? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं व्हाट इज योर नेम, ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दूसरे का नाम पूछ रहा हूं, तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये इसका क्वेश्चन मार्क है, इसको हम लोग सिंबल बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ऐसा कोई सिंबल दिख रहा है तो ये क्या हो जाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है हु आर यू, हाउ आर यू, ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं।
फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसके एग्जांपल के साथ हमने समझ लिया वो क्या होते हैं। अब हम लोग समझेंगे स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि लॉजिक में हम लोग स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, पहले वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। मतलब जो डिक्लेरेटिव मीन्स असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। और ये स्टेटमेंट क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ये क्या होते हैं, ट्रूथ वैल्यू को डिनोट करते हैं। ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, मतलब अगर मैं कोई भी सेंटेंस को पढ़ रहा हूं और वो सेंटेंस को पढ़ते ही मुझे फीलिंग आ जा रही है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस दिख रहा है जहां पे मैं पढ़ के बोल सकता हूं कि ये ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, मतलब जिसका भी मैं आंसर ट्रू या फॉल्स में दे सकता हूं, वो क्या हो जाते हैं, स्टेटमेंट हो जाते हैं। क्योंकि वो क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। और ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, वो 2 टाइप की ट्रूथ वैल्यू होती है। फर्स्ट वन ट्रू, सेकेंड वन फॉल्स। ट्रू को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं एंड फॉल्स को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। याद रखना दोस्तों, ये पूरे थ्रू आउट द चैप्टर आपको याद रखना है। ट्रू को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं एंड फॉल्स को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा दिख रहा है मुझे जहां पे मुझे सेंटेंस को रीड करते ही ये फीलिंग आ जा रही है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो वो क्या हो जाते हैं, स्टेटमेंट हो जाते हैं। और इसी स्टेटमेंट को हम लोग लॉजिक में यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल को देखते हैं और उसको हम लोग पढ़ के समझते हैं कि यहाँ पे मुझे ट्रू या फॉल्स वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं। स्टेटमेंट क्या होता है, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट क्यों होता है, बिकॉज इट हैज ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, मतलब अगर कोई भी सेंटेंस दिया है जिसको रीड करते ही मुझे ट्रू या फॉल्स की फीलिंग आ जाती है, वो क्या हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कैसे होता है, एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल यहाँ पे दिया है। पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, 2 इज अ नेचुरल नंबर। 2 इज अ नेचुरल नंबर, इसको पढ़ते ही मुझे फीलिंग आ रही है तो ट्रू है। 2 क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, कैपिटल टी। मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस दिया है जिसकी ट्रूथ वैल्यू मुझे रिप्रेजेंट करनी है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल टी या कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर ट्रू रहेगा तो कैपिटल टी लिखूंगा, अगर फॉल्स रहेगा तो कैपिटल एफ लिखूंगा। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, ट्रायंगल हैज 4 साइड। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, ट्रायंगल की 4 साइड कहां होती है, ट्रायंगल की तो 3 साइड होती है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज ट्रायंगल की क्या होती है, 3 साइड होती है। थर्ड वन मैंने लिया है, 15 इज ग्रेटर देन 9। 15 ऑलवेज 9 से ग्रेटर होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल टी हो जाएगी। तो जो भी सेंटेंस दिया रहेगा जिसको रीड करते ही मुझे ट्रू या फॉल्स की फीलिंग आती है, ऑलवेज क्या हो जाता है, स्टेटमेंट हो जाता है। चलिए जो दूसरे टाइप के सेंटेंस है उसको भी हम लोग रीड करके देखते हैं और समझते हैं कि ट्रू या फॉल्स की फीलिंग आ रही है क्या। तो यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस दिया है, इसका एग्जांपल मैंने लिया है, प्लीज कम हियर। प्लीज कम हियर मतलब किसको बुला रहा है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू मैं नहीं फाइंड कर सकता। दैट इज वाई ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट नहीं होगी। यहाँ पे दिया है गो अवे, किसको बोल रहा है, कुछ दिया ही नहीं यहाँ पे, तो ये क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। अब हम लोग एक्सक्लेमेटरी के भी एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया है, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दिया ही नहीं है, हम लोग किसको बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, बिकॉज मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं पता है। तो जिसके भी सब्जेक्ट नहीं दिए रहेंगे, मतलब जहां पे भी कंफ्यूजन आ रहा है, जहां पे भी ट्रू या फॉल्स की फीलिंग नहीं आ रही है, वो ऑलवेज स्टेटमेंट नहीं होंगे। सिमिलरली अभी हम लोग इंट्रोगेटिव के भी समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव में यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम मतलब मैं किसका नाम पूछ रहा हूं, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। तो स्टेटमेंट कौन सा होगा, कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसको रीड करते ही ट्रू या फॉल्स की फीलिंग आती हो, ऑलवेज वो क्या होंगे, स्टेटमेंट होंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी मोर अबाउट स्टेटमेंट। आशा करता हूं फ्रेंड आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सकती है उनको शेयर करें। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। और फ्रेंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप हमसे वहां पर भी जुड़ के डाउट पूछ सकते हो। जय हिंद।